भक्तों, माघ मास की इस पावन कथा श्रृंखला के अध्याय 8 में आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि एक राजा केवल सिंहासन से महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्म, त्याग और धर्म से इतिहास में अमर हो जाता है। आज सुनिए राजा रघु की वह चमत्कारिक कथा जिनके नाम पर पूरी वंश परंपरा रघुवंश कहलाने लगी और जिनकी मर्यादा ने आगे जन्म लेने वाले श्री राम के चरित्र की नींव रखी। कथा अंत तक जरूर सुनिएगा, दिल भर जाएगा। तो कामधेनु की वंश नंदिनी की रक्षा करके दिव्य वरदान पाकर और भगवान की कृपा से जब राजा दिलीप को तेजस्वी पुत्र रघु प्राप्त हुए, तब पूरे राज्य में आनंद छा गया। समय के साथ वह बालक बड़ा हुआ और बचपन से ही उसमें अद्भुत तेज, संतुलित बुद्धि और वीरता दिखाई देने लगी। ऋषि वशिष्ठ स्वयं उसके गुरु बने और उसे धर्म, नीति, शास्त्र और युद्ध नीति का गहन ज्ञान प्रदान किया। रघु के मुख पर सदैव शांति रहती, हृदय में विनम्रता रहती और मन में प्रजा के लिए करुणा। एक दिन राजा दिलीप ने सोचा, अब समय आ गया है कि राज्य उस योग्य पुत्र के हाथों सौंप दिया जाए तो जो धर्म की रक्षा करे, प्रजा का पालन करे और रघुवंश की मर्यादा को और बढ़ाए। उन्होंने रघु का राज तिलक कराया। पूरा अयोध्या राज्य जय घोष से गूंज उठा। आकाश में देवगणों ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। इस वंश में धर्म अमर रहेगा। राजा रघु ने सिंहासन संभाला, पर पहली घोषणा यह की, मैं राजा नहीं, आपकी सेवा करने वाला दास हूँ। यह सुनकर प्रजा भाव विभोर हो उठी। उनकी नम्रता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। रघु का राज्य धर्म, न्याय और दया पर आधारित था। किसी के साथ अन्याय न होता, प्रजा कभी भूखी नहीं रहती, किसी के द्वार पर दुख का साया टिकता नहीं। जब प्रजा सुखी होती है तभी भगवान भी प्रसन्न होते हैं। एक समय ऐसा आया जब इंद्रलोक में भी रघु की महिमा की चर्चा होने लगी। देवता बोले, पृथ्वी पर धर्म जीवित है तो केवल रघुवंश के कारण। रघु का सबसे बड़ा गुण था दान। वह दान इस प्रकार करते थे कि जिसको देते उसे ऐसा लगता जैसे भगवान स्वयं दे रहे हों। उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। ऋतुजों ने कहा, राजन, इस यज्ञ के बिना दान पूर्ण नहीं होगा और बिना पूर्ण दान के यह यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। रघु मुस्कुराए और बोले, जहाँ तक धर्म का प्रश्न है वहाँ मेरी हर सांस समर्पित है। परंतु तभी एक चुनौती आई। यज्ञ पूरा होने के लिए रघु को इतना दान देना था कि राजकोष लगभग खाली हो गया। उस समय आसपास का कोई भी राजा इतना दान नहीं देता था जितना रघु ने दे दिया। यज्ञ समाप्त हुआ, देवताओं ने आशीर्वाद दिया, पर अब राजकोष खाली था। कुछ मंत्रियों को चिंता हुई, महाराज, यदि शत्रु आ गए तो? रघु ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहाँ धर्म की रक्षा करने वाला बैठा हो वहाँ स्वयं भगवान पहरेदार बनकर खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद एक महान ऋषि कौत्स उनके दरबार में आए। वह अपने गुरु को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का दक्षिणा देना चाहते थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए वह राजा रघु के पास आए। उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे अपने गुरु को दक्षिणा देनी है, मुझे सहायता दें। दरबार स्तब्ध रह गया। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, यह संभव कैसे होता है? परंतु राजा रघु के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, ऋषिवर, जब आप मेरे द्वार पर आए हैं तो यह मेरा सौभाग्य है। आपके गुरु की दक्षिणा मेरा धर्म है। आप 3 दिन बाद आइए, मैं आपको संपूर्ण दक्षिणा दूंगा। ऋषि चले गए। अब प्रश्न यह था कि इतनी धनराशि आएगी कहाँ से? मंत्रियों ने कहा, राजा जी, यह असंभव है। रघु बोले, जहाँ अस है वहाँ संभव भगवान रहते हैं, हमें केवल निश्चय करना है। रघु ने देवताओं के स्वामी इंद्र पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म के लिए था, यह ऋषि के सम्मान के लिए था। उन्होंने युद्ध किया, अद्भुत पराक्रम दिखाया। इंद्र भी विस्मित हो गए। उन्होंने पूछा, हे रघु, तुम धन के लिए मुझसे युद्ध कर रहे हो? रघु बोले, स्वयं के लिए नहीं, धर्म के लिए। ऋषि का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान टूटता है, जहाँ राज्य का अभिशाप प्रारंभ हो जाता है। इंद्र प्रसन्न हुए और स्वर्ण की वर्षा कर दी। राज्य संपन्न हो गया। उन्होंने ऋषि कौत्स को दक्षिणा दी, पर आश्चर्य यह रहा कि ऋषि कौत्स केवल 14 करोड़ ही नहीं, उससे भी अधिक धन पाकर भावुक हो गए और बोले, राजन, आपने केवल धन ही नहीं दिया, आपने धर्म की रक्षा की है। आने वाला हर युग आपका नाम आदर से लेगा। इस घटना के बाद रघुवंश की महिमा कई गुना बढ़ गई। यह वही वंश था जिसमें आगे जाकर राजा सगर, भगीरथ, रघु, अर्जन, दशरथ और फिर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। महाराज रघु का नाम धर्म, दया, पराक्रम और सत्य के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। उनकी जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि जो धर्म के लिए जिए, प्रजा के लिए तुझे और भगवान पर विश्वास रखे,
वही सच्चा राजा होता है, वही सच्चा मनुष्य भी होता है। माघ मास में इस कथा का श्रवण करने से पितरों को शांति मिलती है, जीवन में धन, सुख, संतान और शांति का आशीर्वाद मिलता है और सबसे बड़ा वरदान, हृदय में भक्ति और जीवन में धर्म जागृत हो जाता है। समय के साथ महाराज रघु इतिहास नहीं प्रेरणा बन गए। उनका नाम लेते ही भक्तों के मन में श्रद्धा जागती है, धर्म की नींव मजबूत हो जाती है और माघ मास के इस पावन अध्याय की यह कथा यहीं पूर्ण होती है। तो भक्तों, यह थी माघ मास कथा अध्याय 8, महाराज रघु की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। इससे हमें सीख मिलती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री राम अवश्य लिखें, वीडियो शेयर करें और अगले अध्याय में मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री हरि।